हेलो दोस्तों, तो हाल ही में निशब्दम नामक तेलुगु मूवी रिलीज़ हुआ है। ये एक क्राइम मिस्ट्री मूवी है और आप ये मूवी को अमेज़न प्राइम में तेलुगु में देख सकते हो। अगर आप तेलुगु नहीं समझते हो तो ये रहा इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन। पहले सीन में हम लोग देखते हैं एक कपल को जो कि साथ में डांस कर रहे थे। कुछ देर बाद एक स्ट्रेंज साउंड होता है और ये आदमी उस साउंड का पीछा करते हुए बेसमेंट में चला जाता है। फिर वो एक पेंटिंग को देख ही रहा था, उसी टाइम पीछे से कोई आता है और कैमरा यहाँ पर ब्लैंक हो जाता है। फिर वो साउंड सुन के वो लड़की भी बेसमेंट में आती है और हम देख पाते हैं कि वो लड़का मर चुका है और उसका शरीर अजीब तरह से लटका हुआ है। फिर उस लड़की के पीछे से भी कोई आता है और यहाँ पर कैमरा ब्लैंक हो जाता है। बाद में हमें पता चलता है कि वो दोनों मारे जा चुके हैं। ये सब होता है 1978 में और तब से ही ये घर जोसेफ वुड हॉन्टेड हाउस के नाम से फेमस होने लगा था। सीन शिफ्ट होके अभी 2019 को दिखाता है और यहाँ पर हम देख पाते हैं आर माधवन को, जिनका नाम इस मूवी में एंथनी और अनुष्का शेट्टी का नाम साक्षी बताया गया है। एंथनी एक बड़े म्यूजिशियन थे और साक्षी एक पेंटर थी और साक्षी ना ही कुछ बोल पाती है ना ही सुन पाती है, तो वो साइन लैंग्वेज का यूज़ करके एंथनी से बात करती थी। फिर ये लोग जोसेफ वुड हॉन्टिंग हाउस के अंदर जाते हैं क्योंकि वहाँ रखा हुआ एक पेंटिंग जैसा हूबहू एक पेंटिंग साक्षी को बनाना था। घर के अंदर जाके ये लोग पेंटिंग कहाँ पर है इधर उधर ढूंढने लगते हैं। तभी एंथनी को बेसमेंट से एक अजीब सा साउंड सुनने मिलता है, तो वो उस आवाज़ का फॉलो करके बेसमेंट तक चला जाता है। वहाँ पर जाते ही कोई इनके पीछे बहुत ज़ोर से आता है और कैमरा यहाँ पर फिर से ब्लैंक हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हमें साक्षी बहुत ज़ोर से भागती हुई दिखाई देती है और वो भागते भागते साक्षी का एक्सीडेंट हो जाता है। सीन शिफ्ट होके अभी पुलिस को दिखाता है, जिनमें ये है कैप्टन रिचर्ड और ये है महा। तो बेसमेंट में जाने पर हमें एंथनी की लाश बिल्कुल वैसे ही टंगी मिलती है जैसे हमने पिछली बार देखा था और यहाँ पर एक चाबी गिरा हुआ था लेकिन उसको किसी ने नोटिस ही नहीं किया। फिर ये लोग हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पे साक्षी एडमिट हुई थी। वहाँ पर साक्षी का एक फ्रेंड भी आता है जिसका नाम विवेक होता है। फिर साक्षी साइन लैंग्वेज यूज़ करके उस घर पे क्या हुआ वो बताती है। तो फ्लैशबैक पे हम लोग देख पाते हैं कि वो पेंटिंग ढूंढते ढूंढते साक्षी बेसमेंट में जाती है और एंथनी की लाश को ऐसे लटका हुआ देखकर वहाँ से भाग निकलती है। क्योंकि एंथनी इतने बड़े म्यूजिशियन और सेलिब्रिटी थे तो उनके बहुत सारे दुश्मन भी होंगे, तो महा सस्पेक्ट लिस्ट बना के उन लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन इनमें से कोई भी कातिल नहीं था। कुछ दिनों बाद साक्षी को पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। यहाँ पर हम सब जान पाते हैं कि साक्षी का परवरिश एक अनाथ आश्रम में हुआ और वहाँ उसकी एक अच्छी दोस्त भी थी, उसका नाम सोनाली था। तो यहाँ पर महा पूछती है कि वो हॉस्पिटल उसे देखने क्यों नहीं आए, मतलब जब साक्षी का एक्सीडेंट हुआ और वो हॉस्पिटल में थी तो तब सोनाली उसे देखने क्यों नहीं आए। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब से साक्षी का एंगेजमेंट एंथनी के साथ हुआ है तब से वो गायब है और इसका रिपोर्ट साक्षी और एंथनी ने मिलके पुलिस को दिया है, लेकिन सोनाली अभी तक मिली ही नहीं। फिर हम कुछ फ्लैशबैक देख पाते हैं। दरअसल सोनाली एक पॉजिटिव नेचर की लड़की थी। सोनाली का साक्षी के अलावा कोई भी दोस्त नहीं था और वो साक्षी के टुवर्ड्स बहुत ही पॉजिटिव थी। एक एग्जांपल देता हूँ तो आप बेहतर समझ पाओगे। एक बार एक लड़का साक्षी को डेट के लिए बाहर ले जाता है तो सोनाली भी उसके साथ जाती है और कुछ देर में वो उस लड़के के हाथ को कांटा चम्मच से हमला करती है। इसीलिए सोनाली को 1 महीने के लिए जेल भी होता है। साक्षी को कोई बाहर ले जाए या फिर उससे दूर चली जाए ये सोनाली को पसंद नहीं था। उसके बाद साक्षी को एक बड़े पेंटिंग शो इवेंट के लिए बुलाया जाता है और ये बात सुन के सोनाली बिल्कुल भी खुश नहीं थी। साक्षी किसी तरह से उसे समझा के पेंटिंग इवेंट के लिए निकल जाती है। वहाँ पर वो विवेक से मिलता है, पहली बार विवेक से मिलता है और इस इवेंट में चीफ गेस्ट आते हैं एंथनी। यहाँ पर पहली बार एंथनी साक्षी से मिलते हैं और देखते ही देखते इनका मुलाकात प्यार में बदल जाता है।
फिर कुछ दिन बाद इन लोगों की एंगेजमेंट हो जाती है और यहाँ पे सोनाली भी आई थी और वो बिल्कुल भी खुश दिख नहीं रही थी। कुछ दिन बाद ये लोग जोसेफवुड विला जाते हैं और आगे की कहानी आप जानते हो। यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म होता है और ये सब साक्षी महा को बता रही थी। इस बात पे महा पूरी तरह से यकीन नहीं कर रही थी, तो वो कुछ पुलिस वालों को साक्षी के ऊपर नज़र रखने बोलती है। फिर उसी रात को एक हुडी पहना हुआ इंसान साक्षी के घर आता है और ये आदमी साक्षी को मार सकता है ये समझ के पुलिस उस पर गोली चला देती है। गोली की आवाज़ सुन के वो हुडी वाला भागता है और महा और उसकी टीम उसके पीछे पकड़ने को भागती है, लेकिन वो लोग उसे पकड़ नहीं पाते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि सब जाने के बाद कैप्टन रिचर्ड साक्षी की गाड़ी में एक ट्रैकर लगा देता है। नेक्स्ट डे साक्षी और पुलिस की टीम इंस्पेक्शन के लिए फिर से जोसेफवुड विला जाते हैं। वहाँ से एक पुलिस ऑफिसर को वो की मिल जाता है और ये बात वो कैप्टन रिचर्ड्स को बताने के लिए जाता है, लेकिन कैप्टन रिचर्ड उसको मार देता है और उसको मार के एक गाड़ी के ऊपर फेंक देता है, जैसे कि ये एक एक्सीडेंट लगे। मतलब पैर फिसल के वो गिर गया, ऊपर से गिर गया और उसकी मौत हो गई ऐसा लगे। लेकिन मरते वक्त वो पुलिस ऑफिसर कैप्टन के शार्ट बटन को खींच लिया था, अपने हाथ में खींच लिया था, तो बाद में ये बटन महा को मिल जाता है। फिर महा सबको बारीकी से देख रही थी कि किसका शार्ट बटन मिसिंग है, क्योंकि कैप्टन रिचर्ड्स का शार्ट बटन मिसिंग था, तो ये बात महा नोटिस कर लेती है। नेक्स्ट डे महा कैप्टन रिचर्ड्स का पीछा करती है और कैप्टन रिचर्ड्स एक गेस्ट हाउस पे जाता है, तो पता करने पर ये गेस्ट हाउस एंथनी का होता है। सीन अभी शिफ्ट होके साक्षी को दिखाता है और वो हुड वाला आदमी उससे मिलने आया था। यहाँ पर हमें पहली बार उसका शक्ल रिवील होता है और वो और कोई नहीं बल्कि विवेक था। हमें फिर से यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम देख पाते हैं कि पेंटिंग इवेंट के कुछ दिन बाद विवेक और साक्षी बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। फिर सोनाली साक्षी से मिलने आते हैं, वहाँ पर विवेक भी होता है, लेकिन सोनाली उससे ठीक से बात नहीं करती और उससे र्यूडली बिहेव करती है। कुछ वक्त साथ में बिताने के बाद सोनाली विवेक को पसंद करने लगी थी और यहाँ पे साक्षी और एंथनी का एंगेजमेंट होता है। जैसा कि मैंने कहा था, सोनाली दूसरे लोगों के साथ आसानी से घुल मिल नहीं पाती थी और सबके ऊपर शक करती रहती थी। फिर वो साक्षी को बोलती है कि एंथनी एक अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन साक्षी उसके बात के ऊपर यकीन नहीं कर रही थी। तो अपना बात प्रूव करने के लिए सोनाली एंथनी को ऐसा वैसा मैसेज करने लगती है, लाइक तुम आज पार्टी में बहुत हॉट लग रहे थे, ऐसा टाइप का मैसेज वो कॉन्स्टेंटली एंथनी को करती रहती थी। लेकिन एंथनी उसको इग्नोर करता था। ऐसे ही 2-3 दिन चला और उसके बाद एंथनी सोनाली से मिलने के लिए राजी हो जाता है। तो उनके बीच क्या होगा ये देखने के लिए साक्षी उन लोगों के पीछे पीछे जाती है और हम देखते हैं कि एंथनी ने सोनाली को गेस्ट हाउस ले जाता है और ले जाके वहाँ पे मार देता है। वहाँ पर कैप्टन रिचर्ड भी आता है और ये सब देख के साक्षी बहुत डर गई थी और वहाँ से भाग निकलती है। यहाँ पर खुलता है पूरा सच और हमें दिखाया जाता है एंथनी की कहानी। दरअसल एंथनी एक साइको किलर बन चुका था। जो औरत अपने पार्टनर या फिर अपने हस्बैंड को चीट करके एंथनी के साथ फ्लर्ट या फिर उसके साथ सोना चाहती थी, तो उन लड़कियों को एंथनी अपने गेस्ट हाउस बुला के उनको मार देता था। इस काम में उसका साथ कैप्टन रिचर्ड्स भी दे रहा था। कैप्टन रिचर्ड्स और एंथनी की मुलाकात कुछ इस तरह से हुआ था। एंथनी की बीवी उससे धोखा देके किसी और के साथ सो रही थी। तभी एंथनी आके अपनी बीवी को मार देता है और कैप्टन रिचर्ड्स ये सब देख रहा होता है, पर वो एंथनी को कुछ नहीं कहता है, मतलब अरेस्ट नहीं करता है। कुछ देर बाद एंथनी कैप्टन रिचर्ड्स के कार पे जाता है और कैप्टन रिचर्ड उसे कहता है कि उसकी बीवी भी वहाँ उसको चीट करके वहाँ आई है। ये सुन के एंथनी रिचर्ड्स की बीवी को मारने जाता है और तब से एंथनी ऐसे लड़कियों को मारता था जो अपने हस्बैंड या फिर पार्टनर को चीट करते थे और इन लोगों की बॉडी को कैप्टन रिचर्ड्स ठिकाने लगा देता था। वैसे यहाँ पर सोनाली अपने पार्टनर को चीट नहीं कर रही थी, फिर भी वो एंथनी का टेस्ट लेने के लिए ऐसे ऐसे मैसेज एंथनी को कर रही थी। तो एंथनी को लगने लगा था कि सोनाली उसका पार्टनर यानी विवेक को चीट कर रही है, इसीलिए एंथनी सोनाली को मार देता है। क्योंकि एंथनी एक बड़ा सेलिब्रिटी था और कैप्टन रिचर्ड भी उसका मदद करता है मर्डर को छुपाने के लिए, तो ये लोग पुलिस का मदद भी नहीं ले पा रहे थे। फिर विवेक और साक्षी एंथनी को जान से मार देने का एक प्लान बनाते हैं।
पेंटिंग करने के बहाने से एंथनी को जोसेफ वुड हॉन्टेड हाउस ले जाते हैं और वहाँ उसे मार देते हैं। एग्जैक्टली जैसे 1978 में एक डेड बॉडी टंगा हुआ मिला था, तो वैसे ही एंथनी को मार के उसका बॉडी को एग्जैक्टली वैसे ही लटका के वहाँ से चले जाते हैं, जैसे कि सबको लगे एक भूत ने एंथनी को मार दिया। एंथनी के गेस्ट हाउस में एक CCTV लगा था जहाँ पे वो सोनाली और बाकी लड़कियों को मारता था। जब सोनाली का खून हो रहा था तो साक्षी भी वहाँ थी और वो सब देख रही थी, तो वो CCTV में साक्षी का फेस जरूर आ गया होगा। तो CCTV रिकॉर्डिंग के हार्ड ड्राइव लेने के लिए नेक्स्ट डे साक्षी और विवेक फार्म हाउस जाते हैं, लेकिन ट्रैकर की मदद से वहाँ पर कैप्टन रिचर्ड्स आ गया था। जब कैप्टन रिचर्ड्स विवेक को मारने ही वाला होता है तभी महा वहाँ पे आ जाती है, क्योंकि वो कैप्टन रिचर्ड्स को फॉलो कर रही थी। जब कैप्टन रिचर्ड्स चालाकी से अपनी गन निकालकर महा को मारने जा ही रही थी तभी महा उन पे गोली चला देती है। कैप्टन रिचर्ड्स ऐसे मर जाता है और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। मूवी में थोड़ा प्लॉट होल्स रह गया है, आई थिंक इसीलिए मूवी को थोड़ा कम रेटिंग मिला है। तो क्वेश्चन आता है कि क्या वो हाउस असल में हॉन्टेड था? अगर नहीं तो पहले सीन में उन कपल्स को किसने मारा? तो ऐसे बहुत सारे सवाल है। हालांकि मूवी में आर माधवन की एक्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त है और अनुष्का की एक्टिंग काफ़ी लाजवाब है। ये मूवी आपके लिए वन टाइम वॉच हो सकता है। तो मेरा एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर इसी तरह की वीडियो आपको पसंद है प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।